श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों का मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम माता जानकी की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दुआ संख्या 1 से 5 तक सुनिए। अब आगे की कथा आप सभी वक्त प्रेम पूर्वक सुने। को कहि सखई प्रयाग प्रभाव, कलशु कुंज कुंजर मृगराव। असती रथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहें सिय लखन सखें सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। कर प्रणाम देखत बन लागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा वो को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए विधि आए बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल दैनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देखने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भ्रात द्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उराए। मुनि मन मोदन कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद हुआ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन असीस मुनि सउर, अति आनंद अस जाने। लोचन गोचर सुकृत फल, मन किए विद्यान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आँखों के सामने कर दिया। कुशल प्रसन्न कर आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आने मुनि मनय अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित
पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सैत सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मुद बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गृह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री राम जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। सफल सखल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा तप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देहु बर एहूँ, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुखी की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वभाव प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनु न तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं, किए कोट उपचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद गाने। तब रघुवर मुनि सुहज सुहावा, कोटि भांति कहीं सबई सुनावा। मुन के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीलाओं की दृष्टि से सकचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुन का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ जो तब गुण गन गेहू, जय मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवार्यनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये सुधि पाए प्रयाग निवासी, बट तापस मुनि सिद्धि उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए।
ये श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्धि और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पोत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लखिलोयन नाहू। देख असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निज प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनय सिरुनाय। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मन को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहें मुनि पाई, नाथ कहें हम के मग जाई। मुनि मन बेहस राम सन कयहि, सुगम सकल मग तुम कहीं आयहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किए मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि सिय बोलाई, सुने मन मुदित 50 आए। सवै राम पर प्रेम अपारा, सखल कहीं मग दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्य को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बट 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। कर प्रणाम ऋषा आयुष पाई, प्रमदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषियों की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसैया जाई, देखत दरसु नार नर धाई। होय सनाथ जन्म फल पाई, फिरै दुखित मनु संग बढ़ाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बट बिनय कर फिरे पाए मन काम, उतर नहाय जमुन जल जो शरीर सम श्याम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया
जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, ढाई निज निज काज बिसारी। लखन राम सिया सुंदरताई, देख करैं निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर के निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है। सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसै मन माही, नाय गाय बूझत सख चाही। जैति नमहि बय बिरध सयाने, तिन करे जुगुत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबय सुनाई, बनय चले पितु आयुष पाई। सुन सभी साध सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे कि रानी और राजा अच्छा नहीं किया। ते अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज रघुवसै सुहावा। कवि अखलिक गति भेष विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसी गति छवि नहीं जानते अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपुक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में ये अप्रसंग और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रतियोग में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभव पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अखलित गत कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यान स्थल तुलसीदास जी थे। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देह पहचान। परय दंड जिम धरन तल, दशा न जाए बखान। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभास दशरथ अजर बिहारी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विग्रहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दुआ संख्या 1 से 10 तक सुनाई है। इसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।